आई नो गाइस, हिस्ट्री हम सभी को कठिन लगती है, लेकिन हिस्ट्री के एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। इसका नाम है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो है राजवंश का संस्थापक, राष्ट्रकूट एक राजवंश था, उसका संस्थापक जो है दंती दुर्ग था। जो इसका संस्थापक था उसका नाम दंती दुर्ग था, जिसने 752 ईस्वी में इस राष्ट्रकूट राजवंश की शुरुआत की। शुरुआत में वो चालुक्य राजाओं के अधीन था। कौन से राजाओं के अधीन था गाइस? चालुक्य राजाओं के अधीन था। इसकी राजधानी मनकीर या मानेखेत थी, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में मालखेड़ सोलापुर के निकट ही है। नेक्स्ट है जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, उनमें से सबसे पहले जो शासक थे उनका नाम कृष्ण प्रथम, नेक्स्ट ध्रुव, और नेक्स्ट गोविंद तृतीय, नेक्स्ट अमोद वर्ष, नेक्स्ट कृष्ण सेकंड, नेक्स्ट इंद्र थर्ड एंड कृष्ण थर्ड। ये जो है राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश का निर्माण। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, उसका जो निर्माण है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ध्रुव जो हुए हमारे शासक बने, राष्ट्रकूट वंश के पहले बने, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। जो ध्रुव है उसको एक और नया नाम दिया गया जिसको धारावर्ष कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोविंद जो है, ध्रुव के बाद हमने गोविंद की बात की थी, तो गोविंद जो है वो गोविंद तृतीय जो हुए, गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया, जो गोविंद तृतीय हुए। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लव और पांड्य केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है अमोद वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। जो अमोद वर्ष है, अमोद वर्ष भी ये जो नाम है ये शासक काल ही है। राष्ट्रकूट वंश का शासन में जिसने हिस्सा लिया था ये शासक ही बना था अमोद वर्ष। इसने क्या किया कि अमोद वर्ष ने जैन धर्म का अनुयायी बना और उसने कन्नड़ में कविराज की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट होता है आदि पुराण। आदि पुराण जो है उसके रचनाकार जिनसेन थे। जिनसेन ने गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोद वृत्ति के लेखक सात्ययन अमोद वर्ष के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है अमोद वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का त्याग किया। जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हुए उनमें से अमोद वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले ली थी और अपने जीवन का अंत कर लिया था। नेक्स्ट इसके बाद शासन हुआ इंद्र थर्ड का। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे। जो कन्नड़ भाषा के कवि हैं उनको पूर्ण कहा जाता था, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। नेक्स्ट कल्याणी के चालुक्य तैलप ने 1973 में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। नेक्स्ट पॉइंट है एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण कराया। जो एलोरा और एलिफेंटा है जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर गुहा मंदिरों का निर्माण कराया गया। जो कि एलोरा की गुफाएं हैं ना, उन गुफाओं के अंदर जो कि मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि राष्ट्रकूट के समय पर ही हुआ था।
एलोरा के 34 शैलीकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनियों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है विश्वकर्मा की गुफा, जिसकी संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया। नेक्स्ट है जो ये नोट करने वाली बात है, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ये राष्ट्रकूट वंश का टॉपिक तो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चालुक्य वंश के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लर्निंग बाय वर्षा। थैंक यू।